अब कौन बात के डर बा जब यूपी के लड़कन साथ बा, पूरे यूपी के लड़के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ कांग्रेस, हमारे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा है? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही। तो भाइयों बहनों, हाजिर है एक और तड़कता भड़कता नया वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने अनुराग भदौरिया और सुप्रिया सिन्हा दोनों को जमकर धोया। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, आइए देखते हैं, मजा आएगा। बार बार इस बात पे जोर मार रहे हैं कि कांग्रेस में और समाजवादियों में किस तरह की बातों की बात हुई थी। तो भैया आपको तो याद नहीं है नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या कहा था। हम तो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जो जो आपने नीतीश जी के बारे में कहा था, लेकिन आपको डर था ना, हार का डर सता रहा था ना। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आप जाके हाथ जोड़ के नीतीश बाबूजी आइए हमारे साथ, जो कुछ कहा दिया माफ कीजिए, आइए किसी तरह हमको जीतना है, यही तो आपके साथ है ना। तो आप अपनी बातों में से उलझे रहते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता आप क्या बोलते जा रहे हैं। अब चूंकि जो चुनाव होने जा रहा है वो राष्ट्र के मुद्दों पर होगा, वो देश के मुद्दों पे होगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे भी चर्चा कर रहे थे कि अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती लोग आज तक बैठे हैं, आप लाठियां मार रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस, जैसा कहा कि पुलिस की भर्ती निकाली गई सालों बाद, उसके बाद पेपर लीक। सोचो एक बच्चा पूरी साल तैयारी करता है तो कम से कम 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। और बच्चा गांव का होता है और गांव से पैसा लेके आता है, खेत बेच के आता है, साल भर तैयारी के बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो क्या यूपी के लड़के आपको माफ करेंगे? अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए मैं बहुत लाइटर नोट में कहते हैं, जब यूपी के आप कहते हैं ना कि अब कौन बात के डर बा जब यूपी के लड़कन साथ बा, पूरे यूपी के लड़के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ कांग्रेस, हमारे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा है? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। अब आइए कांग्रेस का क्या रहा है? 2009 जब सोनिया जी के नेतृत्व में मामला चरम पे था, तब इन्होंने 21 या 22 सीटें जीती थी, यह इनका मैक्सिमम है। अब आप बताइए हमारा मैक्सिमम क्या रहा है? पूरे 90 के दशक में 51, 52, 1998 में 60 सीटें। 2004 और 9 हम बुरा दौर देखे, ये बात सही है। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो हम लोगों ने उछाल मारी है, 73 सीटें और सपा बसपा होने के बाद सीटें। हमारा न्यूनतम वोट देखिए, हमारा 90 के दशक में 32, 33, 34, 35% वोट था। फिर हम नीचे गए 23-24% पे गए 2004 और 9 में। फिर हम 40 पे आए और 49 पे आए। यथार्थ समझिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक से आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास। उनका वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है। सपा का कभी आगे जाता है, 28-27 इनका मैक्सिमम रहा है। जब इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 2012 में, तब 28-29% वोट के साथ बनी। तो भाई वोट और सीट और चुनाव का परिणाम और आपस का घमासान, सारी बातों को देख लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि भाई सपा और कांग्रेस, ये इससे पहले भी और एक बिंदु और कह देना चाहता हूं, इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में, जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। हमारे नेता जान पे खेल के नहीं गए होते, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, तो पता नहीं क्या होता। और जातिवाचक शब्दों से बसपा के दलित विधायकों को, ये लिखित बयान है, घसीट कर अपमानित करके कारों में भर के ले जाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सबको सबने देखा है कि पिछले 30 साल का टोटल आधार देख लीजिए और मोदी जी के आने के बाद का उभार देख लीजिए। असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं
उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए। जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है। 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई। सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती। सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय में बोला। वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई और स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है। हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा, जहां तक अमेठी की बात है, ये इनका निर्णय, मैं मानता हूं इनकी पार्टी का निर्णय, इनकी पार्टी का जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होगी वो निर्णय लेगी। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। साहब, स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं अभी, जैसे एक बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से लड़ते थे। देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की और कितने प्रकार के राजनीतिक कौशल दिखाए। पहले चौधरी अजीत सिंह को झटक के सीएम बने, फिर वीपी सिंह का साथ लिया, फिर वीपी सिंह को झटक के चंद्रशेखर जी के पास गए, फिर काशीराम जी को लिया, फिर काशीराम जी को झटका दिया और अंततः सबको झटकते हुए वो 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के ले आए। अगले चुनाव में अखिलेश जी को बनाए, 57 पे ले आए। इस वीडियो में आपने देखा कैसे समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को ज्ञान दे रहे थे कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है, आपकी सरकार जाने वाली है। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी ने इंडी गठबंधन का सच बताया तो फिर दोनों चुप हो गए। खैर, किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।